झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया। लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था। दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में उन्होंने आखिरी सांस ली। 81 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। शिबू सोरेन नहीं रहे। शिबू सोरेन झारखंड के एक बड़े नेता और दिशोम गुरु के नाम से उनकी पहचान थी। उन्हें लोग भगवान की तरह पूजते थे, उनके समर्थक बड़ी संख्या में। और आज उन्होंने आखिरी सांस ली। दिल्ली के सर गंगा राम हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था और उनका निधन आज हो गया। लंबी बीमारी से जूझ रहे थे और उन्हें गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। हम आपको बता दें कि उनकी तबीयत जब खराब हुई तो उन्हें दिल्ली लाया गया था और दिल्ली लाने के बाद जब उनका इलाज चल रहा था तो इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी वहां पर थे, राष्ट्रपति भी वहां पर उनका हालचाल जानी, प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्री, झारखंड के तमाम विधायक और मंत्री आते थे अस्पताल में और उनका हाल जानते थे और उनके लंबे जीवन की कामना कर रहे थे, शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे थे। लेकिन आज दुखद खबर, आखिरी सांस उन्होंने ली। मधुकर आनंद हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मधुकर, शिबू सोरेन नहीं रहे और इसका दुख झारखंड के लोगों को तो किस तरह से हो रहा होगा ये हम समझ सकते हैं। जी बिल्कुल आनंद जी, देखिए सबसे पहले तो ये खबर अप्रत्याशित नहीं है, क्योंकि शिबू सोरेन बीते लगभग 1.5 माह से जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहे थे और अंत में संघर्ष हार गए। जो लग ही रहा था कि कल भी जब सारे लोग हम लोग थे किसी एक दाह संस्कार में, तो सभी लोग कह रहे थे कि मतलब लगभग उनकी मृत्यु जो है वो तय जैसी है। अब सबसे बड़ी बात होती है आनंद जी कि झारखंड ने क्या खोया या देश ने क्या खोया। तो शिबू सोरेन के रूप में झारखंड ने बहुत बड़ा एक गुरुजी खो दिया। झारखंड आंदोलन, झारखंड अलग राज्य, ये तमाम चीजें जो है, इन सभी चीजों का सपना बगैर शिबू सोरेन के बिल्कुल अधूरा रहता। इसमें कहीं से कोई राजनीतिक और वैचारिक संदेह नहीं है। दूसरी तरफ अगर जो बात आपने कही कि देश ने क्या खोया, तो शिबू सोरेन झारखंड की राजनीति के मार्फत देश की राजनीति में वो प्रभाव रखते थे कि एक जमाने में नरसिंह राव जी की सरकार को बचाने में शिबू सोरेन जी की भूमिका रही थी। हालांकि उसमें बहुत बदनामी भी हुई थी, लेकिन भूमिका रही थी। या फिर लालू यादव जी के सरकार को बचाने में उनकी भूमिका रही थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि देश की सत्ता को भी स्थिर और सुरक्षित रखने में शिबू सोरेन की पार्टी की भूमिका रही। इस लिहाज से भी देश स्तर पर अगर देखा जाए तो शिबू सोरेन जो है वो एक बड़ी हैसियत के, बड़ी राजनीतिक हैसियत के व्यक्ति थे। अब अगर आनंद जी हम लोग बात करें उनके सामान्य जीवन को, तो उनका जीवन जो था, भले ही वो आदिवासी समुदाय से आते थे, लेकिन उनका जीवन जो था वो सच में एक आदर्श के रूप में था। जिस समाज के बीच शराब बहुत प्रचलित चीज है, उस समाज के बीच वो उन्होंने जीवन में कभी भी इस चीज को छुआ नहीं। इस चीज के खिलाफ आंदोलन करते रहे, जमींदारी प्रथा के खिलाफ आंदोलन करते रहे और उनकी डुगडुगी। जी मधुकर, आपके पास हम आते हैं। मनोज कुमार पांडे, प्रवक्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा के, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुखद खबर, गुरुजी नहीं रहे और किस रूप में आज उनको याद कर रहे हैं मनोज जी, कितना गम उनके नहीं रहने का। देखिए, उस गम को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हमारे नेता, देवतुल्य, हमारे भगवान झारखंडियों के अब हमारे बीच नहीं है। विश्वास नहीं होता कि उनका साया उठ गया हम लोगों के ऊपर से। एक युग का अंत मैं मानूंगा इसे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। सक्रिय रूप से राजनीति से वो करीब करीब अलग हो गए थे, लेकिन वो थे शारीरिक रूप से और उनका प्रेजेंसी झारखंड मुक्ति मोर्चा या झारखंड की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी बात होती थी। और आज 81 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आज याद हम कर रहे हैं शिबू सोरेन की,
बीमारी से जूझ रहे थे, लंबी बीमारी से जूझ रहे थे, गंगाराम अस्पताल में थे। मधुकर आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिबू सोरेन का जन्म बिहार के हजारीबाग जिले के नामरा गांव में हुआ था। स्कूली शिक्षा भी यहीं से हुई थी और एक लंबी लड़ाई लड़ी थी झारखंड को एक अलग राज्य का दर्जा दिलाने के लिए, और झारखंड का राज्य बना। मधुकर आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उसी शिबू सोरेन को हम आज याद कर रहे हैं, उनके जीवन के बारे में, किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया। 77 में चुनाव लड़े, लोकसभा का हार गए, लेकिन 80 से जो वो चुनाव उन्होंने जो जीता, उसके बाद से फिर पलट कर नहीं देखा। झारखंड के मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे, राज्यसभा में भी रहे, लोकसभा में भी रहे, विधानसभा में भी रहे। आज झारखंड उनकी कमी महसूस कर रहा होगा, जिसके बारे में आप बता रहे हैं, और क्यों महसूस कर रहा होगा इसकी बात मधुकर बता रहे हैं। मधुकर जी आनंद जी, देखिए जहां से बात खत्म हुई थी मैं वहीं से फिर से शुरू करना चाहूंगा। शिबू सोरेन, अभी मनोज पांडे जी अगर साथ में हो लाइन पर, उनके जो आंसू हैं वो कार्यकर्ता के आंसू नहीं है। दरअसल झारखंड का हर वो झारखंडी जिसने झारखंड को जिया है, जिसने झारखंड को समझा है और खास करके झारखंड की राजनीतिक और सामाजिक आबोहवा को समझने की कोशिश की है, उन लोगों के लिए शिबू सोरेन का जाना एक बहुत बड़ी क्षति के रूप में है। और जो मैं पहले कह रहा था, एक समय था जब संथाल परगना के इलाके में, अभी जो आपने हजारीबाग के नेमरा गांव की बात की, तो वो अब रामगढ़ जिले में आने लगा। बिहार के समय जो स्थिति रही हो, नेमरा गांव जो है वो रामगढ़ में आता है, और उस नेमरा से लेकर के धनबाद, टुंडी और संथाल परगना तक के इलाके में जो उनका प्रभाव था सामाजिक रूप से कम, जिस तरह का आंदोलन उन्होंने किया, और उसके बाद जिस तरह से एक राजनीतिक दल की उत्पत्ति हुई और उस राजनीतिक दल ने झारखंड आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये उस गांव का एक लड़का ये इतने बड़े सफर को तय करे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। शिबू सोरेन अपने आप में एक, सच पूछा जाए तो झारखंड के लिए एक हस्ताक्षर थे, और राजनीतिक हस्ताक्षर थे, वैचारिक हस्ताक्षर थे, और तमाम लोगों के बीच में विभिन्न राजनीतिक दलों, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो, अर्जुन मुंडा हो, तमाम लोग उनको गुरुजी कहते नहीं, गुरुजी स्वीकार भी करते थे। और जो परिस्थितियां जिस तरह की भी बनी हो, जीवन में कई ऐसे क्षण भी आए, ऐसे मोड़ भी आए, जब कई तरह की चीजें उनके साथ जुड़ी भी, कई जगह पर अभी उन सब बातों की चर्चा करना शायद उचित नहीं है। लेकिन अगर एक बात में कहा जाए तो झारखंड ने अपना एक मसीहा जैसा राजनेता खो दिया है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और जिस तरह से लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, लगभग 1.5 महीने से मुख्यमंत्री दिल्ली से ही झारखंड की सरकार चला रहे थे, आज भी, कल वो आने वाले थे, आज विधानसभा में अनुपूरक बजट आने वाला है, और ऐसे हालात में इस तरह की घटना का होना, इस तरह, क्योंकि मैंने शुरुआती दौर में ही बताया आनंद जी कि ये कोई अप्रत्याशित नहीं है, ये लग ही रहा था कि अब होगा तब होगा, क्योंकि ये जो झारखंड से ये लगातार खबरें जा रही थी कि गुरुजी की तबीयत बहुत नाजुक, लेकिन प्रयास किया गया, लेकिन जाको राखे साइया वाली बात थी, शायद ईश्वर को यही मंजूर था। झारखंड का एक बड़ा नेता, झारखंड की एक बड़ी राजनीतिक हस्ती और वैचारिक रूप से आदिवासियों के बीच, मैं इस बात की चर्चा बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहाँ के आदिवासी समाज को, आनंद जी आपने भी हमारे साथ घूमा है और झारखंड को समझा है, हमारे दर्शक भी जो जानते होंगे, झारखंड के समाज में ये जो शराब की प्रथा है, ये जो जनजातियों के बीच बहुत ज्यादा प्रचलित है, उसको दूर करना, क्योंकि उनके विकास में सबसे बड़ा बाधक वही है। उस चीज को विषय के रूप में उठाना, उस चीज को आज से 50 साल पहले समझना और समझने के बाद उसके लिए प्रयास करना। दूसरी बात, जिस तरह से जो जमींदारी प्रथा थी, चाहे वो संथाल परगना सीएनटी एसपीटी एक्ट को लेकर के, सीएनटी और एसपीटी का एक्ट जो है, इसमें खास करके एसपीटी एक्ट, संथाल परगना टीएनटी एक्ट जो है, वो आज अगर जिंदा है और इस मूल अवस्था में जिंदा है, तो उसके पीछे शिबू सोरेन है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम शिबू सोरेन के बारे में बात कर रहे हैं, आज नहीं है। और झारखंड के मुख्यमंत्री और शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन ने उनके निधन को लेकर अपने सोशल मीडिया
प्लेटफॉर्म पर पोस्ट भी किया और उन्होंने लिखा, आदरणीय दिशोम गुरुजी हम सभी को छोड़कर चले गए हैं, आज मैं शून्य हो गया हूं। हेमंत सोरेन का ये ट्वीट, और इस ट्वीट के जरिए उन्होंने बताया कि गुरुजी अब नहीं रहे, आदरणीय दिशोम गुरुजी हम सभी को छोड़कर चले गए हैं, आज मैं शून्य हो गया हूं। हेमंत सोरेन ने यह ट्वीट कर लिखा कि आज मैं शून्य हो गया हूं। हेमंत सोरेन की पहचान गुरुजी के पुत्र के रूप में, और उन्होंने उन्हीं के सानिध्य में राजनीति में प्रवेश किया और आज झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर हैं। और आज जब गुरुजी और उनके पिता शिबू सोरेन नहीं रहे, तब उन्होंने लिखा कि आदरणीय दिशोम गुरुजी अब हम सभी को छोड़कर चले गए हैं, आज मैं शून्य हो गया हूं। और इसी की बात कह रहे थे, अभी मधुकर बता रहे थे कि दिशोम गुरुजी आखिर सिर्फ कहा ही नहीं जाता था, लोग गुरुजी के तौर पर उन्हें स्वीकार भी करते थे, चाहे भले ही राजनीतिक मतभेद रहे हो वहां के राजनेताओं का गुरुजी से, शिबू सोरेन जी से या उनकी पार्टी से, लेकिन वो आदर, वो सत्कार गुरुजी के प्रति उनका हृदय के अंदर से जारी रहा। और इसीलिए कहा जाता है कि झारखंड में अगर राजनीति करनी है तो बिना गुरुजी के राजनीति नहीं हो सकती, और बिना गुरुजी के आशीर्वाद से राजनीति में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। करीब करीब सभी लोग उनके शिष्य ही रहे हैं। मधुकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुकर जी बिल्कुल आनंद जी, देखिए आपने जिन बातों की चर्चा अभी के बीते 1 मिनट के अंदर की, वो तमाम बातें जो है झारखंड में अगर सभी राजनीतिक दलों के बीच में एक सर्वमान्य नेता के रूप में देखा जाए तो वो दिशोम गुरु शिबू सोरेन थे। जिस तरह से, चाहे वो रघुवर दास भी हो, हाल ही में रघुवर दास जी गए थे उनसे आशीर्वाद लेने के लिए, चाहे वो अर्जुन मुंडा हो, बीजेपी के नेताओं की चर्चा इसलिए बार बार की जा रही है क्योंकि बीजेपी जो है वो राजनीतिक तौर पर जेएमएम की सबसे बड़ी विरोधी पार्टी है झारखंड में, हाल के चुनाव में भी। और अब मैं उस पर आना चाहूंगा जो हेमंत सोरेन ने जो ट्वीट किया है, मुख्यमंत्री ने बतौर मुख्यमंत्री एक पुत्र के रूप में उन्होंने जो ट्वीट किया, उस ट्वीट में सारी बातें हैं आनंद जी, वो शून्य हो गए क्योंकि आज जो भी राजनीतिक विरासत उनको मिली वही वो संभाल रहे हैं। मतलब जड़ उनको शिबू सोरेन ने दिया, उस जड़ को सींचने का काम उन्होंने बखूबी किया है। जो देश में जो द्वितीय पंक्ति के नेता हैं या जो उत्तराधिकार संबंधी नेतृत्व है, उसमें हेमंत सोरेन का नाम मजबूती के साथ लिया जाता है। ये बातें तो खैर अलग, लेकिन सुनी इसलिए क्योंकि शिबू सोरेन के बारे में झारखंड में यही हम लोग व्यक्तिगत तौर पर भी, और झारखंड को जिसने जाना समझा है, हम लोग यही कहते थे कि राजनीतिक तौर पर शिबू सोरेन जो चुनाव फोटो रख करके भी हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थ यह है कि अगर शिबू सोरेन जिंदा नहीं भी रहते हैं, उनका जीवन समाप्त भी हो जाता है, तो 2 चुनाव उनकी तस्वीर को रख करके हेमंत सोरेन जीत सकते हैं। आदिवासियों के बीच शिबू सोरेन की तस्वीर की ये पकड़ है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि